कि भगवान श्री राम छोटे हैं, सरयू के तट पर क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं। खेलने के लिए गए, राजा दशरथ आए। गला खिंच रहा। बोले महाराज राजा दशरथ आए और राजा दशरथ ने आकर के देखा भोजन की थाली मैया कौशल्या लेकर के आई। राजा दशरथ के सामने आकर के रख दी। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने कहा, कौशल्या तुम तो जानती हो मैं जब ही भोजन करता हूं, जब राम आकर के मेरे साथ एक निवाला पा लेता है। और बोले महाराज जब तक राम आकर के एक निवाला नहीं पाएगा कौशल्या, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। और मैया कौशल्या से कहा कि कौशल्या राम को बुलाओ, राम कहाँ है। तो मैया कौशल्या ने कहा कि महाराज सरयू के तट पर खेल रहा होगा, क्रीड़ा कर रहा होगा। सुमंत को बुलाया गया। सुमंत मेरा राम कहाँ है, और मेरे राम को बुला करके लाओ। राम से जाकर के कहना कि तुम्हारे पिता जब ही भोजन करेंगे, जब एक निवाला पहले तुम खा लोगे। और कहा कि महाराज इतना सुना सुमंत जी चले। और जैसे ही सुमंत जी गए, सरयू के तट पर भगवान श्री राम अपने मित्रों के साथ खेल रहे। सुमंत ने आवाज लगाई राम, राम ने नहीं सुना। सुमंत ने दूसरी बार कहा राम, राम ने नहीं सुना। सुमंत ने तीसरी बार कहा राम, तुम्हें राजा ने बुलाया है। और गोस्वामी ने प्रमाण दिया है कि भोजन करते बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करते बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजे बाल समाजा, नहीं आवत तज बाल समाजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। आवाज लगाई। पता है महाराज भोजन कर रहे हैं और रघुनंदन भोजन करते समय आपको बुलाया है। भोजन करत बोल जब राजा, तो भगवान श्री राम ने अनसुना कर दिया। किसी ने कहा कि राम ने अनसुना कर दिया। दुनिया के लोग तो राम से जीवन जीना सीखेंगे। राम के लिए तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। कहा कि उन श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का अनादर कर दिया। पिताजी ने बुलाया तो रघुनंदन राम गए नहीं। तो किसी ने कहा कि राम तो ऐसा नहीं कर सकते, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वैसे भगवान के 24 अवतार हुए हैं, लेकिन यदि 24 अवतारों में सबसे मर्यादा पूर्ण कोई अवतार है तो वो भगवान श्री राम का अवतार है। मैं तो प्रायः एक बात कहती हूँ, भगवान श्री राम जैसा चरित्र दूसरे किसी देवता का हो नहीं सकता है। चाहे विधाता ही क्यों ना हो, चाहे भगवान शंकर ही क्यों ना हो, चाहे हमारे कन्हैया ही क्यों ना हो, लेकिन भगवान राम के जैसा चरित्र किसी का नहीं हो सकता। वंदनीय है, जीवन में उतारने के लायक है। बोले महाराज आदर्श पूर्ण है। बात कर रहे हैं विदेशी नारी से, लेकिन देख रहे हैं अपनी पत्नी की तरफ। सीतहि चितहि कही प्रभु भाबाता, आहई कुंवर मोरे लघु भ्राता। बताओ क्या ऐसा चरित्र किसी दूसरे देवता का है? कहा कि महाराज बात कर रहे हैं विदेशी नारी से, देख रहे हैं पत्नी की तरफ, कह रहे हैं लक्ष्मण के लिए। वंदनीय है, अद्वितीय है, जीवन में उतारने के लायक है। जरूरी यह नहीं होता है कि पब्लिक कितनी आई है, जरूरी यह नहीं होता है कि महाराज उनके पास तामझाम कितना है, जरूरी यह नहीं होता है कि सम्मेलन कितने वर्ष से चल रहा है, जरूरी यह नहीं होता है कार्यक्रम कितनी भव्यता दिव्यता नव्यता की ओर जाता है।
जरूरी यह होता है कि हम कथा से क्या लेकर के गए, हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आया है। आदर्श बोले महाराज अद्वितीय राम जी का चरित्र वंदनीय। राम जैसा चरित्र दूसरे किसी देवता का नहीं है। किसी ने कहा राम, आने वाले युग में दुनिया के लोग तुमसे जीवन जीना सीखेंगे, और आपने अपने पिता की आज्ञा का अनादर कर दिया। राम ने कहा भैया आप गलत समझ रहे हो, हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। हमारा मर्यादा पूर्ण जीवन है। हम दुनिया वालों को सिखाने के लिए आए हैं कि दुनिया में रहकर के जीवन कैसे जीना है, और हम पिता की आज्ञा का अनादर कर देंगे। तो किसी ने कहा कि अभी अभी तो सुमंत ने बुलाया है और आपने नहीं आवत तज बाल समाजा, आप गए नहीं। तो कहा कि पता है सुमंत ने यह नहीं कहा कि पिता ने बुलाया है। यदि सुमंत ने यह कहा होता कि पिता ने बुलाया है तो मैं भागा दौड़ा हुआ जाता। सुमंत ने तो यह कहा है कि राजा ने बुलाया है, और मुझसे बड़ा राजा कोई हो सकता है? राम जी जैसा राजा भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में हुआ है न भविष्य में होगा। जो नहीं मानते कि राम क्या है, जो नहीं मानते राम की सत्ता क्या है, वो भी व्यक्ति कहा करते हैं कि जिस दिन मेरी सरकार आएगी ना, उस दिन हम राम राज्य ला देंगे। बोले जो नहीं मानते कि राम क्या है, जो नहीं मानते कि राम भगवान है, जो नहीं जानते कि राम की सत्ता क्या है, वो भी कहा करते हैं छाती ठोक करके जिस दिन मेरी सरकार आएगी मैं वादा करता हूं राम राज चला दूंगा। दुनिया के राजा तो ईंट पत्थर के किलों के राजा हैं, लेकिन हमारे राम जी व्यक्तियों के दिलों के राजा हैं। आज भी व्यक्तियों के दिलों में वो राज किया करते हैं। कहा कि राजा ने बुलाया है, और मुझसे बड़ा राजा योगेश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, ब्रह्म है। जानते हैं कि मुझसे बड़ा राजा भूतो न भविष्यति, इसलिए अनसुना कर दिया। सुमंत गए। राजा दशरथ ने कहा कि मेरे राम को बुलाया था। बोले बुलाया लेकिन आया नहीं। क्या कहा था सुमंत? मेरा राम मर्यादा पूर्ण जीवन जीता है। यदि मेरे राम को तुमने बुलाया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि राम अनसुना कर दे। सुमंत ने कहा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, हम सत्य कहते हैं, हमने बुलाया लेकिन राम आए नहीं। बोले क्या कहा? बोले हमने कहा कि तुम्हें महाराज ने बुलाया है। कि भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजबाल समाज। मैंने कहा कि राजा ने बुलाया है, तो कहा कि सुमंत तुमने गलती कर दी है। तुम्हें यह नहीं कहना था कि राजा ने बुलाया, तुम्हें कहना था पिता ने बुलाया। जाओ जाकर के रघुनंदन से कहना राघव तुम्हारे पिता भोजन करने के लिए बैठे हैं और तुम्हारे पिता तुम्हें बुला रहे हैं। सुमंत जी ने दौड़ लगाई। दौड़ लगाते हुए कहा राम। दूसरी बार कहा राम। तीसरी बार कहा राम। राम ने नजरों को उठाया। सुमंत ने कहा रघुनंदन तुम्हें तुम्हारे पिता ने बुलाया है। बोले महाराज राम जी ने फिर अनसुना कर दिया। तो किसी ने कहा कि रघुनंदन अभी मैंने मान लिया कि राजा ने बुलाया था, इसलिए आप गए नहीं थे, लेकिन अब तो पिता ने बुलाया था तब भी नहीं गए। और आपका कैसा मर्यादा पूर्ण जीवन है कि आपने पहले राजा की आज्ञा का अनादर किया और फिर पिता की आज्ञा का अनादर कर दिया। तो राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा भैया पता है मेरा मर्यादा पूर्ण जीवन है, मुझे लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहेंगे। यदि मैं अपने सखाओं को छोड़ करके भोजन करने के लिए चला जाता तो हमारे सखा कहते कि यही है राम। जब खेलने की जरूरत पड़ती है तो घरों से बुलाते हैं, और जब खाने की जरूरत पड़ती है तो अकेले चले जाते हैं। हम अकेले नहीं जाएंगे, अपने मित्रों को लेकर के जाएंगे। और यदि राजा अपने पहले बुलाया था तो राजा की दृष्टि तो सम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहचान करके अकेले अपने बालक को बुला लिया। अरे राजा को तो सारे बालकों को बुलाना चाहिए था। राजा की दृष्टि सम होनी चाहिए।
और पिता के कहने पर हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमारे सखा कहेंगे कि राम जब खेलने की जरूरत पड़ती है तो घरों से बुलाते हैं और खाने की जरूरत पड़ती है तो अकेले चले जाते हैं। और मैं जाऊंगा लेकिन सखाओं को साथ लेकर के जाऊंगा। आज लौट करके आए सुमंत। महाराज दशरथ ने कहा राम आए, बोले नहीं आवत तजबाल समाजा। वो अपने सखाओं को छोड़ करके आ नहीं रहे। तो राजा दशरथ ने कहा कि कौशल्या कोई बात तो अवश्य है, मेरा राम मर्यादा पूर्ण जीवन जीता है और यदि मेरे राम ने अनसुना किया है, आया नहीं है तो कोई बात अवश्य है, तुम जाओ, तुम बुला करके लाओ। और कौशल्या चली। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमको ठुमको प्रभु चलहि पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। कहा कि महाराज दशरथ ने बुलाया तो भगवान गए नहीं। और जब मैया कौशल्या गई, बोले कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। आज भगवान श्री राम छोटे से भगवान, चरणों में पैंजनियां हैं, नूपुर हैं, और आज चलने लगे भगवान श्री राम। मैया कौशल्या ने जिस समय भगवान श्री राम के को चलता हुआ देखा, सर पर चोटी बंधी है, बेड़ी गुथी हुई है, प्रसन्न हो गई। बोले महाराज शरीर पुलकायमान है, रोम रोम गदगद है। मैया कौशल्या राम जी को लेकर के गई। प्रसन्नता छाई हुई है सारी अयोध्या में। और बोले महाराज आज राम जी ने ठुमका लगाना प्रारंभ किया, नृत्य करने लगे राम जी। मैया कौशल्या सुंदर सा भाव गुनगुनाने लगे।